नमस्ते एवरीवन। सीखने और सिखाने की इस महफिल में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मनीष भाटी। चलिए, तो हम जो सीरीज स्टार्ट करी है क्लास 6 की, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो वीडियो है वो क्लास 6 के लिए लास्ट वीडियो है, चैप्टर नंबर 1 का। उसके अंदर हम आज चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो टाइम खराब नहीं करते हुए लास्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 1 का। देखेंगे ध्यान से कि क्या है। अभी तक हमने 3 वीडियो डाले हैं इसके और उसमें लगभग चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया है। जो बचा हुआ पार्ट है, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कुछ आपको इसके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और समझाते हैं आपको। जो लास्ट आपका फिगर इट आउट है या फिर जो पैटर्न्स आपके फिगर्स में आते हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि फिगर्स में पैटर्न कैसे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ शेप सीक्वेंस। शेप सीक्वेंस, अभी तक हमने जो फिगर्स पढ़े थे, जो डॉट स्ट्रक्चर से फिगर पढ़े थे वो हमने देखे थे, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो शेप्स के एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं। किसके एग्जाम्पल है? शेप्स के एग्जाम्पल है। क्या है ये शेप्स, कैसे, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये हम इसमें देखेंगे। देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ शेप सीक्वेंसेस, जो आकृतियां होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें पहला एग्जाम्पल आ रहा है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन का। क्या होते हैं रेगुलर पॉलीगन? पॉलीगन को हिंदी में बहुभुज कहते हैं, या पॉलीगन्स जो होते हैं वो क्या होंगे। जैसे आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जो पॉलीगन्स है, जो वर्ड है पॉलीगन, इसके लास्ट में ये जो GON लगा है, इसका मतलब होता है साइड्स। क्या होगा? साइड्स। पॉली का मतलब मैनी, बहुत सारी। बहुभुज, बहुत सारी भुजाओं से जो आकृति घिरी होती है उसको हम बहुभुज कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। और इसके आगे एक वर्ड लगा दिया रेगुलर। रेगुलर का मतलब कि जितनी भी साइड का या जितनी भी भुजाओं की आकृति आप लेते हो वो सारी समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कौन कौन सी? जैसे हम इस पॉलीगन को जब भी बनाते हैं तो इसमें कम से कम क्लोज बनाना है इसको, तो क्लोज बनाने के लिए कम से कम हमें कितनी साइड चाहिए होती है? 3 साइड। मिनिमम 3 साइड्स हमें चाहिए होती है इसको क्लोज करने के लिए। समझ रहे हो इस चीज को? तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। जैसे ये ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 साइड होती है, 3 साइडेड फिगर है ये 4 साइडेड फिगर है। 4 भुजाओं वाली आकृति को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज हिंदी में कहेंगे। क्या बोलेंगे? चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। ये है 5 साइड का, 5 भुजाएं हैं इसमें। कितनी है? 5 है। तो ये होता है पेंटागन। इसके बाद आगे 6 साइड वाले को हम कहते हैं हेक्सागन। फिर 7 साइड है इसमें हेप्टागन। इसमें 8 साइड है ऑक्टागन। इसमें 9 साइड है नोनागन। और इसमें 10 साइड है, ये है हमारा डेकागन। हिंदी में अगर बात करें तो ये त्रिभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज 3 भुजाएं, चतुर्भुज 4 भुजाएं, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, और ये 9 का और ये 10 वाले क्या आएगा। ये क्लियर है आपको? इसी को हम रेगुलर। अच्छा, ये रेगुलर वर्ड मैंने आपको बताया था नियमित होता है हिंदी में। नियमित बहुभुज होते हैं। कौन से होते हैं नियमित या कौन से? रेगुलर का मतलब क्या होता है कि ये जो साइड्स बन रही है, जैसे ये 9 साइड है इसमें, ये बनाई है इसने ऐसे 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 ऐसे, ये जो 9 की 9 साइड होगी ये इक्वल होगी, बराबर होगी, समान होगी, इसीलिए इसको हम कहते हैं रेगुलर। ठीक है, समझ में आया ये क्या शेप्स का मतलब क्या है इसमें? नेक्स्ट है कंप्लीट ग्राफ्स। क्या है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक? कंप्लीट ग्राफ। ये कंप्लीट ग्राफ क्या चीज है? देखो, ये भी एक डॉट को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहां देखो, ये हमारा एक डॉट बना हुआ है, एक ये डॉट है, इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन है। ये एक डॉट, ये 2 डॉट से शुरू करें। K2 का मतलब हो गया कितने डॉट होंगे, कितने बिंदु होंगे? 2 बिंदुओं को मिलाओ। फिर अगर मैं 3 बिंदु लेके चलूं तो 3 बिंदुओं के लिए हमारे पास कितनी आकृतियां आ जाएगी? सॉरी, आकृति एक आएगी, लाइन कितनी आ जाएगी? 3 लाइनें आ जाएगी। ये K3 के लिए 3 बिंदु 3 लाइनें, 2 बिंदु 1 लाइन। अब आएगी 4 बिंदुओं के लिए। ये 4 बिंदु हमें दिए हुए हैं, इसको मिलाने वाली कितनी लाइन्स होगी, कितनी रेखाएं होती है? 2, 2 4 और 2 6 होती है। ठीक है, इसके बाद आगे हम इसको करते हैं। ये हमारे पास देखो कितने हैं, यहां पर 5 बिंदु वाला है। कितने हैं? 5 बिंदु। अगर हम 5 को मिलाएं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10।
कितनी बनी है इसमें लाइनें? 10। इसमें एक लाइन थी, इसमें 3 लाइन थी, इसमें 6 लाइन थी, इसमें 10 लाइन है। और अगर इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो बिना ज्वाइन किए, बिना मिलाए आप बता दोगे कि इसमें 15 लाइनें आएगी। क्यों बता दोगे? क्योंकि आपको पता है कि ये जो सीक्वेंस चल रहा है ये किस प्रकार के नंबर का सीक्वेंस है, किस टाइप का नंबर सीक्वेंस है, किस तरह की संख्याएं आ रही है। ये एक ट्राइंगुलर सीक्वेंस है, एक त्रिभुजाकार सीक्वेंस चल रहा है जो इसको क्या बना रहा है, एक कंप्लीट ग्राफ बना रहा है। एक हमारे पास लाइन को ज्वाइन करते हुए ये इसका कंप्लीट ग्राफ बनेगा। ये 6 बिंदुओं से मिला है। कितने बिंदुओं से मिला है? 6 बिंदुओं से मिला है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ये 3 शेप और है। ये टेबल है आपकी कंप्लीट, ये मैंने 2 आपको स्लाइड में दिया है। ये कंप्लीट टेबल है, आप अपने नोटबुक में चेक कर सकते हो। इस कंप्लीट टेबल को ही आगे कंटिन्यू देखो क्या है। देखो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आया है स्टैक्ड स्क्वायर। स्टैक्ड स्क्वायर का मतलब होता है कि जो वर्ग है उनका ढेर लगाना। होने वर्ग ही चाहिए, बनने वर्ग ही चाहिए, स्क्वायर ही होने चाहिए और उनसे बनेगा क्या? स्क्वायर। जैसे ये देखो, ये पहला स्क्वायर है, यहाँ पर ये कितने हैं? स्क्वायर, एक स्क्वायर है। ऐसे कितने स्क्वायर आ गए इसमें? छोटे छोटे 4 स्क्वायर लिए इसमें। तो इसमें 1 स्क्वायर है, इसमें 4 स्क्वायर है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने स्क्वायर है? 9 स्क्वायर है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें कितने स्क्वायर आएंगे हमारे पास? 16 स्क्वायर आएंगे। ठीक है, और आगे कंटिन्यू। इसमें देखो आगे चलेंगे अगर हम तो देखो कितना आया था। इसमें 1 था, इसमें 4 था, इसमें 9 था, इसमें 16 था, और इसमें आएगा टोटल कितने? 25 स्क्वायर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 25 स्क्वायर आ रहे हैं। तो इसको भी ध्यान से देखो, अगर ये वर्ग है तो वर्गों का जो ढेर होगा, जो स्टैक्ड स्क्वायर होंगे, वो भी क्या बना रहे हैं? वर्ग ही बना रहे हैं। और ये जो नंबर सीक्वेंस आया है ये कैसा आया है? ये एक वर्गों का सीक्वेंस आया है। समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी सा है। आप नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो किस प्रकार का बन रहा है। ठीक है, इसी टाइप में स्टैक्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब वो त्रिभुज, त्रिभुज का एक ढेर बनाया है। स्टैक्ड का मतलब बहुत सारे ट्राइंगल्स को एक साथ रखा है। तो इसमें हम ट्राइंगल्स काउंट कैसे करते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ये जो ट्राइंगल है देखो, इसमें कितने ट्राइंगल है? एक ही ट्राइंगल है, 1 ट्राइंगल है इसमें। इसमें देखो इस रो में एक ट्राइंगल है और इस रो में हमारे पास कितने ट्राइंगल है? 1 2 3 ट्राइंगल्स। कितने ट्राइंगल्स हुए? 3। इसमें 1 है, इसमें 3 और 1 4। ये 1 ट्राइंगल के साथ है, ये 4 ट्राइंगल के साथ आया है। ठीक है, इसमें इस रो में 1, इसमें 3 और इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 है इसमें। इसमें कितने हैं? 5। तो ये भी कितना बना रहा है? 9 ट्राइंगल्स का एक सीक्वेंस बना रहा है। इसमें 1 3 5 और 9, 1 3 5 और ये 7 के साथ आएगा। तो ये भी कितना बना रहे हैं? 16 ट्राइंगल्स के साथ। हालांकि ये बना तो स्क्वायर पैटर्न रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इसको तो ये जो ढेर लगाया जा रहा है ये ऑड नंबर का ढेर है। कि पहले 1 उठाया उसने, फिर 1 के साथ 3 ट्राइंगल उठाए उसने, फिर 1 उठाया, फिर 3 उठाए, फिर 5 ट्राइंगल लिए हैं साथ में ना, ऐसे 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 करके 5 लिए। इसमें 1 3 5 7, इसमें देखोगे तो ये 1 ये 3 ये 5 ये 7 और इसमें लास्ट वाले में यहाँ आएंगे 9 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टैक्ड स्क्वायर का ये एक पैटर्न बना है, आराम से आप समझ सकते हो। इसको भी ऐड करोगे तो ये 25 ट्राइंगल बनाएगा इसके अंदर। क्लियर है? इसके बाद आता है कॉच स्नोफ्लैक। ये क्या चीज है? ये कॉच, ये हिमकर्ण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल के अकॉर्डिंग इसको बनाता है। ये मतलब ये छोटा बहुत होता जाएगा आगे। बनता कैसे है ये इंपॉर्टेंट है कि ये पैटर्न तो हमने देखा, कहीं स्टार बना रहा है, कहीं ऐसे बना रहा है, ये बना कैसे है? क्या इसका कंसेप्ट है कि ये बनेगा कैसे? ये समझने वाली बात है। जैसे इसने पहले एक ट्राइंगल बनाया, ध्यान से देखना, इसने यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म किया। इस ट्राइंगल से ये शेप बनाई है कैसे? ये जो साइड्स दिख रही है आपको, इस साइड पर वो एक काम करता है। देखो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक ऐसे 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 और ऐसे साइड को ऐसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये एक जंप के जैसा आया है। ठीक है, ये जंप के जैसा है, अपने स्पीड ब्रेकर नहीं होता उसके जैसा होता है ये। एक साइड को, एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन होती है ना, एक सीधी लाइन, उस लाइन को ऐसे कन्वर्ट करता है। कैसे? बीच में से ऐसे उठाता है उसको, यहां से इसको मिटा के बीच में से ऐसे उठा देगा। यही काम इसमें किया गया। देखो ये दिख रहा है आपको इधर,
इसको अगर ध्यान से देखें आप तो ये दिख रहा है आपको, ये साइड दिख रही है। इस साइड को अगर मैं ऐसे उठा दूं, इधर वाली साइड को भी मैं अगर ऐसे उठा दूं, और ये जो नीचे जो साइड आ रही है इसको भी मैं ऐसे उठा दूं, तो ये एक स्टार बन रहा है। ये वाला देखो, ये एक्चुअल में ट्राइंगल ही था, ऐसे 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 और ऐसे ट्राइंगल था पहले। इस ट्राइंगल को ही उसने क्या कर दिया, यहां से इसको उठा दिया, इधर वाली साइड को ऐसे उठा दिया, इधर वाली साइड को ऐसे उठा दिया। तो जैसे ही इसने उठाया तो उससे इसको क्या पता चला, उसे क्या पता चला इसको कि ये क्या बना, एक ऐसी शेप बन गई। अब इससे ये वाली शेप बनानी है, ये भी ऐसी बनेगी। इसमें देखो ये वाली साइड दिख रही है आपको, इसको ऐसे उठा दो, इसको ऐसे उठाओ, इसको ऐसे उठाओ, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये सारे उठाते जाओ, आपके पास जो आपकी जो इसमें शेप दिखा रखी है, सॉरी, वो शेप आपकी बनती जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे। ये चेक करो, अब ये शेप ही इससे बनी है। देखो ये पहले ऐसे लाइन, देखो चेक करो, क्या ये ऐसे नहीं बन रही, क्या ये ऐसे थी, क्या ये ऐसे थी, क्या ये ऐसे और ऐसे थी, ये ऐसे और ऐसे थी, ये ऐसे और ऐसे थी। ये जो हमारी पहले वाली शेप है वो देखो, ये ऐसी तो है, इसके जैसी है ना। और इसके अंदर भी इसको हर एक साइड को ऐसे उठाओगे तो ये बनेगा, और आगे कंटिन्यू चलते जाओ ऐसे कंटिन्यू, जहां साइड बन गई ना उस साइड को उठाओ। जैसे इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखो, ये वाला जो है ना, इसके अंदर ये छोटी छोटी साइड्स बन रही है, ये छोटी छोटी साइड्स है इसमें। इन सब छोटी साइड्स को भी आपको क्या करना है, ऐसे वापस से ऐसे जंप लगाते हुए, यहाँ पे बनाया था मैंने जो जंप, उसके अकॉर्डिंग आपको उठाना है। ये जैसे देखो, ये पहले लाइन होती है एक्चुअल में ऐसी, फिर इसको ऐसे और ऐसे बीच में से रब किया और ऐसे बना दिया। जैसे ये लाइन ऐसे बीच में से होगी, इसको बीच में से यहां से हटाया ऐसे, और उसको वापस ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे। तो ये जंप आपको बनाते हुए कॉच स्नोफ्लेक का एक पैटर्न बनता है। समझ में आया होगा, ये कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा फिगर देख के हम घबरा जाते हैं कि ये बना कैसे है, क्या मतलब है इसका, ये शेप कैसे सीक्वेंस दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम हमारे जो क्वेश्चन है इसमें वो स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर कितना है, 11 पे। पेज नंबर 11 पर आपके दो फिगर इट आउट है। जो ऊपर वाला फिगर इट आउट है उसके अंदर आपके दो क्वेश्चंस है, पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे, वो कंप्लीट होने के बाद हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले ये देखो क्या कह रहा है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच शेप ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3। ये जो टेबल 3 अभी अभी हमने समझी है, इसके पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हो क्या, समझ सकते हो क्या कि कैसे बनाए हैं, क्या रूल लगाया है, ये आपको कह रहा है। तो आप आराम से समझ सकते हो। जैसे ये पहला था, ये फर्स्ट था, इसमें क्या रूल है, इसमें रूल यही है कि इसमें नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी और एक पॉलीगन, एक बहुभुज बनेगा। क्या बनेगा इसमें, पॉलीगन। और कैसे बना है कि आप एक शेप से जब दूसरी शेप में मूव करते हो तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स आपको क्या करनी है, बढ़ानी है। तो ये पैटर्न हमने आराम से समझ लिया। इसके बाद डॉट को ज्वाइन करना है नंबर ऑफ लाइन से, संख्या जो हमें बिंदु दिए गए हैं उनको रेखाओं से ज्वाइन करना है। ये पैटर्न इसमें था। क्या था कि दो बिंदु दिए उनको मिला दो, उसने तीन बिंदु आपको दिए तो उसको ऐसे 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 मिला दो, उसने आपको चार बिंदु दिए तो आप उसको ऐसे 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 प्लस ऐसे मिला दो। तो ये पैटर्न हमारा आराम से हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे स्क्वायर को क्या कर दिया है, बहुत सारे स्क्वायर को उसने एक के ऊपर एक ढेर लगाते हुए सेट किया है। तो ये स्टैक्ड स्क्वायर का एग्जांपल था। ये भी हमने अभी, ये मैंने आपको अभी समझा दिया है बेटा, आपको सिर्फ इसमें यस लिखना है। यस कैन यू रिकॉग्नाइज में आपको इतना ही पूछा है कि आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो क्या, क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम के पैटर्न को पहचान सकते हो। बिल्कुल पहचान सकते हैं, पहले नहीं था लेकिन अब हमें समझ में आ गया तो हम आराम से पहचान सकते हैं। ये स्क्वायर स्टैक्ड वाला था, ये ट्राइंगल स्टैक्ड है, ये हमारा कॉस स्नोफ्लेक वाला था जिसमें मैंने आपको बता दिया कि ये कॉस स्नोफ्लेक्स में बने कैसे हैं, ये पैटर्न बना कैसे है पूरा, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसी का सेकंड पार्ट है। देखो इसमें ये टेबल बनाई नहीं है लेकिन आपको समझनी है कि ये कहना क्या चाह रहा है इसमें। देखो, ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस in table 3 in your notebook. Can you draw the next shape in each sequence, y or y not? After each sequence, describe in your own words what is the rule and pattern for forming the shapes in the sequence.
सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसके प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं क्या? क्यों और क्यों नहीं? क्यों खींच सकते हैं? अगर किसी को खींच रहे हो तो कैसे खींच रहे हो, मतलब किसी को बना रहे हो तो कैसे, और नहीं बना पा रहे हो तो क्यों नहीं बना पा रहे हो। प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्दों में उस नियम और पैटर्न की व्याख्या कीजिए जिसके अनुसार उस अनुक्रम में आकार बन रहे हैं। कि आप अपने शब्दों में बताओ कि आप इसमें क्या रूल लगा रहे हो। तो बहुत आराम से कर सकते हैं। देखो, मैं इसको आपको वापस बैक लेके चलते हैं, हम उसी टेबल को कंटिन्यू करते हैं। यहीं से इस क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं। वहां टेबल नहीं बनी हुई तो आप इसको समझ लो, आप अपनी नोटबुक में टेबल को वापस बनाओगे। देखो बेटा, है क्या, आराम से समझना। ट्राइंगल आया, क्वाड्रिलेटरल आया, ट्राइंगल आ गया, क्वाड्रिलेटरल आ गया, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, 10 तक आ गए। अगली जो शेप है आप ट्राई करना कि कैसे बनाओगे, क्या बनेगी अगली शेप में। तो अगली शेप में आप बनाओगे, कितनी साइड्स लेनी है आपको, इसमें आपको साइड लेनी है 11 साइड। जो नेक्स्ट शेप बनेगी इसके अंदर वो 11 साइड्स की बनेगी। कितनी साइड्स होनी चाहिए? 11 साइड। 11 भुजाओं की आकृति बनाओगे आप ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये थोड़ा अजीब बना है, ऐसे नहीं बनाना है, रेगुलर तरीके से बनाना है। स्केल की हेल्प से जब आप बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। साइड आपको कितनी लेनी है? 11 लेनी है। इसमें इतना आपको ध्यान रखना है। इसको मत देखना, ये थोड़ा अजीब है, इस पे मत चले जाना कि ये क्या बना दिया, ये थोड़ा अजीब है। क्यों? क्योंकि साइड्स इक्वल नहीं है। अभी यहाँ पर मेरे पास स्केल नहीं है जो मैं इसको परफेक्टली बना सकूं। तो आप अपनी नोटबुक में जब बनाओ तो 11 भुजाओं की आकृति का बनाना है, आराम से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये देखो K6 आया, यहाँ पे कितना आया है? K6 आया है, K6 है। ये 6 जो बिंदु है उनको मिलाया गया, 6 पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया। अगला जो शेप बनेगा वो 7 पॉइंट का बनेगा, बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने अकॉर्डिंग 7 पॉइंट्स इसके लेते हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लिए। अब इन 7 को हम ज्वाइन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लिए। अब इनको ज्वाइन करते हैं अपने। कैसे ज्वाइन करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड का बन गया। इसको अंदर भी ज्वाइन करो ऐसे। हर एक बिंदु को बाकी बचे हुए बिंदुओं से मिलाना है। ये आपका मेन रूल है इसका। कंप्लीट ग्राफ कहता है हर एक बिंदु को बचे हुए बाकी सब बिंदुओं से मिलाओगे आप, छोड़ोगे किसी को नहीं। जैसे पहले हमने साइड से मिला दिया, अब इस बिंदु को पकड़ा हमने, तो ये इससे और इससे तो मिला हुआ था, बाकी इनसे हमने मिला दिया। अब इस बिंदु को पकड़ो, ये इससे मिला हुआ है, और कहाँ बच गया? इससे नहीं मिला हुआ, इससे नहीं मिला हुआ, इससे नहीं मिला हुआ, और इससे नहीं मिला। अब इसको पकड़ो तो ये इधर नहीं मिला, ये इधर नहीं मिला, ये इधर नहीं मिला। ठीक है, ऐसे ये किससे नहीं मिला? ये इससे नहीं मिला। ठीक है, और कौन सा बच गया? और कोई ऐसा जिससे ये आपस में मिले हुए नहीं हो, तो आपको ऐसे ज्वाइन करते हुए इसके आगे कंटिन्यू इसको बनाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला ये जो ट्राइंगल वाला है, इसमें देख लो आप कितने कितने बना दिए आपने। ये 1 बना दिया, इसमें 4 बना दिए, इसमें 9 बना दिए, इसमें 16 बना दिए, इसमें 25 बना दिए। अब जो आगे बनेगा 25 के बाद जो बनेगा वो बनेगा कितने साइड का? वो बनेगा 36 का। कितने स्क्वायर? 36। कैसे? ऐसे एक स्क्वायर बना लेना पहले बड़ा। ठीक है, उसको 6 टुकड़ों में तोड़ना आपको। कितने में? 6 में। 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे भी 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 इंटू 6 36 स्क्वायर का एक पैटर्न बनेगा जो इसकी नेक्स्ट शेप बन के आएगी। इसके बाद ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ट्राइंगल का पैटर्न जब मैंने आपको समझाया था उसी टाइम आपको बता दिया था कि ये ट्राइंगल पैटर्न बना कैसे है? ऑड नंबर सीक्वेंसेस पे बना है। कैसे बना है? ऑड नंबर सीक्वेंसेस पे। जैसे ये देखो, इसमें 1 थी, इसमें ऊपर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर इसमें 1 3 5 7, 1 3 5 7 9 तक पहुंचा है। इसका मतलब इसका अगला जो पैटर्न बनेगा वो 11 पे बनेगा। कितने ट्राइंगल लेने आपको? 11 ट्राइंगल पे, 11 ट्राइंगल्स पे बनाना है। 1 2 3 सॉरी
1 3 5 7 9 और 11। सबसे नीचे वाले में जो आप त्रिभुज बनाओगे, ऐसे वाले जो त्रिभुज आपको बनाने हैं वो कितने बनाने हैं? 11। जैसे ये बने हैं ना, देखो ये ऐसे 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 ऐसे, ऊपर से जब इनको ज्वाइन करोगे तो 11 त्रिभुज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बने, 10 11, ऐसे ऐसे बनाओगे। ये देखो, ये देखो, ये 11 बन गए, 9 10 11, ठीक है। ऐसे ही आगे कंटिन्यू ऊपर भी चलता रहेगा, ऐसे 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 रहेगा, इनको मिलाना है फिर आपकी, तो ये कंटिन्यू ऊपर आपके ऐसे ट्राइंगल्स फॉर्म करते रहेंगे, बनते रहेंगे, ठीक है, इजी है। हाँ, यहां तक तो हमने कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इनके। ये मैंने अलग इसीलिए निकाल के छोड़ा हुआ था कि ये जो पैटर्न है ये हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये बहुत छोटे पार्ट में चला जाता है, ये जो जाएगा ये बहुत छोटे पार्ट में जाता है। जैसे देखो, यहाँ छोड़ता हूँ इसको मैं, अब देखो, ये देखो, ये बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बन गया, यहां तक भी बन गया और यहां भी बन गया। अब आप इस इमेज को और इस इमेज को ऑब्जर्व करो, आपकी नोटबुक में भी बनाया हुआ है, इमेज करो, इसको देखो, सॉरी, इस इमेज को देखो, ऑब्जर्व करो कि ये क्या कहना चाह रहा है। यहां से देखो, ये बिल्कुल सेम है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है। देखो, इधर इधर इधर, तो इसका मतलब इसने ये कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया सीधा, बिल्कुल कॉपी है दोनों इमेजेस, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, बिल्कुल एक जैसी इमेज बना रहे हैं ये। तो इसने भी कॉपी करके डाला है, क्यों? क्योंकि इससे भी आगे छोटा, बहुत बहुत जो छोटा बन जाएगा ये, इसलिए इसको ये बना नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं होता है बनाना इतना। क्यों पॉसिबल? तो ऐसे नहीं होता कि इतनी छोटी इमेजेस को बनाना है, पॉसिबल नहीं है। एक बहुत बड़े पेपर पे अगर बनाएंगे तो शायद बन जाए, लेकिन इसी छोटे पार्ट में अगर अपने नोटबुक में हम बनाने जाएंगे तो ये नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना इस चीज को? इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। उसने क्वेश्चन में भी आपको यही कहा था कि जो पॉसिबल है वो बनाइए आपके, और क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता दिया कि इसकी इमेज जो बनती है वो बहुत मिनिमम, बहुत छोटे पार्ट में जाके बनती है, इसलिए हम पॉसिबल नहीं है इसको बनाना। वाई और वाई नॉट इसने पूछा है ना आपको कि वाई एंड वाई नॉट, ये यहाँ दिया है वाई एंड वाई नॉट। ये वाई एंड वाई नॉट का मतलब यही हो गया कि क्यों नहीं बना सकते आप, तो हमें बता दिया कि जो पॉसिबल था वो हमने बना दिया, जो पॉसिबल नहीं है वो हम नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब ये दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे ही आपका नेक्स्ट वाला पैटर्न शुरू होता है, ये वाला, और ये बहुत इजी सी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, फटाफट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, काउंट द नंबर ऑफ साइड इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ये रेगुलर पॉलीगन थे, इसमें क्या काउंट करना है? साइड, भुजाएं। क्या काउंट करनी है? भुजाएं, साइड आकार में भुजाओं की संख्या बतानी है कितनी है। इसमें कितनी, इस ट्राइंगल में कितनी है? 3 साइड का है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड, इसमें 5 साइड, इसमें 6 साइड, इसमें 7 8 9 और इसमें आएगी आपकी 10। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो आपको ये लिखनी है कि भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। 3 साइड ट्राइंगल इक्वल्स टू 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड, पेंटागन 5, हेक्सागन 6, हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8, नोनागन 9, डेकागन में 10 आ गया। ओके, इसके बाद आगे क्या कह रहा है, व्हाट अबाउट, अच्छा विच सीक्वेंस डू यू गेट, ये भी आपसे पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले आया 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कोई भी बता सकता है अगर उसने सही ढंग से चैप्टर किया है, तो आप आराम से इसको बता सकते हो कि ये जो सीक्वेंस बना है ये कैसा बना है, किस टाइप के नंबर आए हैं, हमारे काउंटिंग नंबर आए हैं, गणन संख्याएं हैं। जो पैटर्न हमने पहली क्लास में फर्स्ट वीडियो में हमने सीखे थे वही चीज है ये, कि ये गणन संख्याएं हैं, काउंटिंग नंबर्स आए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे कहता है कि इसी के अंदर व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स। कॉर्नर्स का मतलब होते हैं शीर्ष, ये जो कोने होते हैं ना बेटा, इसकी बात कर रहा है। देखना बच्चे क्या कह रहा है, ये जो कॉर्नर होता है ना, ये कॉर्नर की बात कर रहा है। इसमें कितने कॉर्नर है? 3 कॉर्नर है। इसमें कितने? 5 कॉर्नर्स है। इसमें सॉरी 4 है। इसमें कितने? 5 कॉर्नर। तो जितनी साइड उतने कॉर्नर होते हैं, जितने साइड उतने कॉर्नर, जितनी साइड उतने एंगल भी होते हैं इनके अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जितनी साइड उतने कॉर्नर है। तो आपको यहाँ पर जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे अपने नोटबुक में, तो आपको सबसे पहले तो नंबर ऑफ साइड्स को लिखना है, ऊपर लिख देना सारी शेप का नेम, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। नीचे आएगा आपके पास
कॉर्नर्स आएंगे, ठीक है ना। क्या आएंगे नीचे आपके पास? कॉर्नर्स आएंगे। तो ऊपर साइड कितनी है? 3, कॉर्नर कितने हैं? 3। साइड कितनी? 4, कॉर्नर कितने हैं? 4। साइड कितनी है? 5, कॉर्नर भी कितने हैं? 5 है। तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है, इजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें आप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो सेकंड वाला, पेज नंबर 11-12 पे है ये दोनों फिगर आउट, ध्यान रखना ये पूरा कंप्लीट फिगर आउट। कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंसेस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। ये कंप्लीट ग्राफ की शेप है। नंबर ऑफ साइड्स या लाइन, जो भुजाएं, जो कॉर्नर्स को मिलाने वाली रेखाएं हैं, वो कितनी है, ये आपसे पूछी है। लाइंस कितनी है बेटा? तो ये लाइंस अगर हम काउंट करें, K2 की बात कर रहे हैं हम, तो इस K2 के अंदर बात करेंगे, इस K2 में बात करते हैं, कितनी लाइन है? 1 लाइन है, ठीक है। K3 में अगर बात करें तो कितनी लाइन है? 3 लाइन है। इसमें 1 लाइन है, इसमें 3 लाइन है। इसमें भी काउंट किए थे मैंने, आपको पहले बताया भी है काउंट करके। इसमें लाइनें कितनी आएगी हमारे पास? टोटल 6 लाइन्स आएगी। इसमें कितनी लाइन आएगी? इसमें 10 लाइन्स आएगी। इसमें कितनी आएगी? इसमें 15 लाइन्स आएगी। तो ये हमने अभी अभी पढ़ा है कि ये कितनी कितनी लाइन्स बनाते हैं। और लाइन कैसे बनाते हैं ये भी मैंने बताया था। हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु, ये जो ऐसे पॉइंट आपने अगर उठाया है तो ये बचे हुए बाकी सब पॉइंट से मिलना चाहिए। यही इसका मेन मोटिव है कि एक पॉइंट बाकी सब पॉइंट से मिलना चाहिए, ये इसका पैटर्न है पूरा। तो अगर वो ये कह रहा है कि कितने कितने लाइनें बनेगी, तो देखो इसमें 1 लाइन है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 10 है और इसमें 15 है। ऐसा करने पर वो कह रहा है विच सीक्वेंस डू यू गेट, आपको कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है? तो हमें एक ट्राइंगुलर सीक्वेंस मिल रहा है। कैसा सीक्वेंस मिल रहा है? ट्राइंगुलर सीक्वेंस मिल रहा है। और अगर आप इसको ढंग से देखेंगे, ये मैंने आपको बताया भी है कि आप ढंग से देखेंगे तो हर एक पॉइंट अपने बचे हुए पॉइंट से क्या कर रहा है? मिला रहा है। तो कैसा सीक्वेंस मिलेगा इसमें? ट्राइंगुलर सीक्वेंस, त्रिभुजाकार आकृति इसमें हमें मिले, सॉरी नंबर मिलेंगे, पैटर्न मिलेंगे, सीक्वेंस मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन ही है जो अभी हमने कंप्लीट किया है, उसके जैसा ही है। देखो क्वेश्चंस करना काफी इजी होता है, टफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम पैटर्न सीख गए, इस टेबल को हमने ऑब्जर्व किया और ढंग से हमने देख लिया कि ये बने हुए कैसे हैं सारे, और उन्हीं पे क्वेश्चन बनाए हैं, तो फटाफट आंसर दे दिए जाते हैं इनके, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती। हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स, ये जो आपके स्क्वायर्स बने हुए हैं, इन स्क्वायर्स में छोटे छोटे स्क्वायर कितने हैं ये पूछ रहे हैं। हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर। देखो सीक्वेंस किसके, ये कितने स्क्वायर है? 1 स्क्वायर है। इसमें कितने? 4 है। इसमें कितने? 9 है। इसमें कितने स्क्वायर है? 16 है। इसमें कितने स्क्वायर है? 25 स्क्वायर्स है। तो ये पूछ रहा है कि छोटे स्क्वायर कितने हैं, काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 स्क्वायर्स इसमें टोटल दे रखे हैं हमें। तो अब ये कह रहा है ढेरित वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग है। तो हमने बता दिया कितने छोटे वर्ग है। इनमें से कौन से संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, तो कौन सा सीक्वेंस हमें मिल रहा है, तो सीक्वेंस हमें कौन सा मिलेगा, है ना, 1 4 9 16 25। तो ढंग से देखोगे तो इसमें हमें मिल रहा है स्क्वायर सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस मिल रहा है? स्क्वायर सीक्वेंस मिल रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट वाला देखो, हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स, जितने लिटिल स्क्वायर्स उसी टाइप में लिटिल ट्राइंगल्स आपको दिखने हैं। इसमें एक ट्राइंगल है, इसमें 3 और 1 4 ट्राइंगल है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 ट्राइंगल है। इसमें 16 ट्राइंगल है। इसमें भी, इसमें 25 ट्राइंगल्स है। तो ये इसी सीक्वेंस में चल रहा है। कह रहा कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है, विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव। तो इसमें भी हमें कौन सा सीक्वेंस दे रहा है, ये स्क्वायर सीक्वेंस दे रहा है। कैसा दे रहा है? स्क्वायर, वर्ग के आकार का या वर्ग वाले नंबर का सीक्वेंस, ये संख्या का सीक्वेंस ये दे रहा है, ठीक है, अनुक्रम हमें ये दे रहा है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है मेरा, तो उसमें एकदम लास्ट टॉपिक हमने किया था, एकदम लास्ट टॉपिक हमने किया था कि आप अपने लैंग्वेज में कुछ नया पैटर्न बनाइए। उसी चीज को यहां एक्सप्लेन किया गया है। कैसे? इसमें ट्राइंगल 1 था, इसमें ट्राइंगल 1 + 3 है। इसमें ट्राइंगल कैसे आएगा, देखो मैं आपको बताता हूं। इसमें अगर ढंग से ट्राइंगल देखो ना, तो पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, 1 + 3 + 5 आया। इसमें 1 + 3 + 5 + 7 आया। इसमें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये आया।
कल वीडियो अपलोड हुआ, उसमें हमने ये देखा कि जो सीक्वेंस हमें मिला, ऑड नंबर को ज्वाइन करने का सीक्वेंस हमें मिला, वो स्क्वायर सीक्वेंस मिलता है हमेशा। ये मैंने बताया भी था आपको, हम अपने वर्ड्स में कुछ पैटर्न को ऑब्जर्व करके कुछ नया पैटर्न बनाने की कोशिश करें तो क्या बना सकते हैं, तो उसमें हमने ऑड नंबर का पैटर्न बनाया था। वही ऑड नंबर का पैटर्न हमारे पास ये आया है, 1 4 9 16 25 आपको दे रखा है। और ये ऑड नंबर विषम संख्याओं को जब भी, वो होनी कैसी चाहिए, कॉन्जुगेटिव होनी चाहिए, शुरू से होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। तो जैसे पहले 1 का 1 आ गया, फिर 1 + 3 आ गया, फिर 1 + 3 + 5 आ गया, फिर 1 + 3 + 5 + 7 आ गया, फिर ऐसे। तो विषम संख्याओं को जब भी आप जोड़ते हो तो एक वर्ग संख्या आपको मिलती है। और अच्छी बात यह है कि जितनी संख्या जुड़ती है उसी का वर्ग आंसर होता है। 2 संख्या जुड़ी है तो ये आंसर है 2 का स्क्वायर, 3 संख्याएं जुड़ी है तो ये होता है 3 का स्क्वायर, 4 संख्याएं जुड़ी है तो ये 4 का स्क्वायर, 5 नंबर्स ऐड हुए हैं तो ये आपका 5 का स्क्वायर है। इजी वे में आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपसे पूछ रहा है वाई, तो वाई का रीजन आप ये देंगे कि जब हम ऑड नंबर को ऐड करते हैं, जो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, तो हमें स्क्वायर नंबर मिलते हैं। और ये जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जिस सीक्वेंस में स्टैक्ड हुए हैं, जिस सीक्वेंस में लगाए गए हैं, वो सीक्वेंस हमें यही चीज समझाता है। ठीक, चलिए ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, समझो इसको। क्या कह रहा है, टू गेट फॉर्म वन शेप ऑफ द नेक्स्ट शेप इन द कोच स्नोफ्लेक स्क्वायर सीक्वेंस, वन रिप्लेसेस ईच लाइन सेगमेंट। ये जो यहाँ पे दिया हुआ ना, ये थोड़ा सा अलग है, ऐसे नहीं है, इसने सीधी लाइन बना दी है ऐसे, जबकि मैंने आपको समझाया अभी ऐसे 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 और ऐसे, ये बम्पर लाइन बनती है इसके अंदर बाय ए स्पीड बम्प। स्पीड बम्प क्या होता है, स्पीड ब्रेकर जो हम बोलते हैं, स्पीड बम्प से बनता है ये। As one does this more and more times, the changes become tinier and tinier with very very small line sorry, very very small line segments. How many total line segments are there in each shape of the coast snowflake? What is the corresponding number sequence? देखो अगर आप इसमें ढंग से देखें ना, ढंग से काउंट करो, देखो कितनी लाइन है इसमें, 3 लाइन है। इसमें लाइन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी लाइन बनी इसमें, 12 बनी। इसमें बहुत ज्यादा काउंट नहीं करना है, एक शेप को काउंट कर लो यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक शेप 8 बना रही है, तो ऐसी शेप है कितनी, 8 लाइन बना रही है एक शेप, तो ऐसी शेप है कितनी, 1 2 3 4 5 6 है, 6 8 जा 48। इसमें कितना बनेगा, 48। और इसने एग्जांपल में भी ये समझाया 3 12 48। एक नंबर का 4 टाइम बन रहा है, कितना टाइम बन रहा है, 4 टाइम। 3 टाइम्स पावर ऑफ 4, 3 टाइम्स पावर ऑफ 4 मतलब 4 की पावर 3 टाइम करनी है आपको। 4 की पावर कितनी करनी है, 3 टाइम। तो 3 टाइम पावर ऑफ 4 ये आपका इसमें चल रहा है, 48 आ गया। उसके बाद आगे कंटिन्यू करोगे तो ये बहुत छोटे छोटे लिटिल 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 लाइंस है, इनको अगर आप काउंट करके और लिखना चाहोगे तो इसी को आगे आप मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हो। जैसे इसको आगे कंटिन्यू करोगे तो ये कितना बनाएगा हमारा 32 ये आ गया, 4th लाइन आ रही है 192 बनाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका ऐसे कंटिन्यू इसके अंदर सीक्वेंस बना रहा है। तो ये पूछ रहा है कौन सा है, ये टेबल में नहीं था हमारे, ये सीक्वेंस जो है ये हमारे टेबल में नहीं था, इस सीक्वेंस को हमने अपनी तरफ से बनाया है। अपनी तरफ से तो क्या ही बनाया है, कोस्ट स्नोफ्लैक जो बना हुआ है उसको अगर हम ढंग से लाइन सेगमेंट्स को काउंट करें तो हमें एक नया सीक्वेंस मिलता है, पावर ऑफ किसका, 4 का, पावर ऑफ 4 का, 4 की घात का एक नया नियम हमें मिलता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, जो फिगर इट आउट है, ये कंप्लीट हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा जो 6th चैप्टर है, पूरा 6th वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। क्लास 6th में जो चैप्टर नंबर 1 है उसके 4 वीडियो अपलोड हुए हैं और इन 4 वीडियोस में हमने पूरा कंप्लीट चैप्टर किया है। उसके साथ अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है आपने अगर ढंग से देखा है, अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बोला करो, वीडियो को शेयर करो। क्लास 6 का नया पैटर्न है एनईपी सिलेबस जो हमारा 2020 के अंदर स्टार्ट किया गया है, उस बेस्ड के जो चैप्टर्स है काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो पहला चैप्टर था ये हमारा किस बेस्ड पे था, थोड़ा रीजनिंग का, थोड़ा मैथ्स का,
कॉम्बिनेशन था एक, उससे हमने नंबर्स के पैटर्न को, उनकी शेप्स को, उनके फिगर्स को पिक्चर की हेल्प से सब तरीके से हमने इनको सीखा है। बढ़िया तरीके से आपको कराया गया है। कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है या कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से जरूर कांटेक्ट करो, पूछो, आपका सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देता हूँ, ये जो वीडियोस हमारे आ रहे हैं ये कंटिन्यू रहेंगे, हर क्लास के अकॉर्डिंग रहेंगे। आपके पास 7th क्लास का नया सिलेबस है, 8th का नया, और अभी इस साल 2026 के अंदर 9th का भी नया सिलेबस है, न्यू सिलेबस हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये सारे वीडियोस मैं कंटिन्यूसली अपलोड करूंगा, आप देखें। आपके घर में जो भी, आपके रिलेटिव्स में जो भी क्लास 6, 7th, 8th, 9th और 10th के भी वीडियो आएंगे। 10th के जो अभी सिलेबस चल रहा है एनसीईआरटी का, उसी बेस पे बनाएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे जब नया सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। पहला चैप्टर आपको कैसा लगा ये भी आपको बताना, सही से समझ में आया ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू।